सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो जो हमारी सीरीज चल रही थी कोको कोला के ऊपर, और जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो वॉरेन बफेट जी है उन्होंने कोको कोला में इन्वेस्टमेंट क्यों किया था और बेसिकली उससे हमें क्या क्या सीखना चाहिए, ये उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है उस सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो वीडियो था जो पार्ट 2 था उसमें हमने बेसिकली आपको बताया था कि जो कोको कोला है उसको एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी एडवांटेज मिलती है, और बेसिकली ये जो होटल्स रहते हैं या फिर ढाबे रहते हैं छोटे छोटे, वो सब मीन्स उसके एडवर्टाइजमेंट बहुत कम दाम पे या फिर ऑलमोस्ट फ्री पे करते हैं। ठीक है, और बेसिकली आज के वीडियो में भी हम उसी चीज़ की बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो टाटा सॉल्ट है वो बेसिकली इतना अच्छा परफॉर्म क्यों करे, उसकी सेल्स इतनी ऊपर क्यों जा रही है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ था जिसमें कोको कोला ने पेप्सी को बहुत एकदम खतरनाक तरीके से हराया था, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कंपाउंडिंग कैसे होती है और उससे कोको कोला को बेसिकली फायदा कैसे होता है। ठीक है, सो कुल मिला के आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होने वाला है और एडवर्टाइजमेंट से कोको कोला को कितना फायदा होता है। ठीक है, सो आज का जो सबसे पहला जो लेसन है या फिर बेसिकली जो सबसे पहली चीज है जो हमें कोको कोला से सीखनी चाहिए वो ये है कि कोको कोला एक ऐसी चीज करती है या फिर बेसिकली उसके साथ एक ऐसी चीज होती है जो बाकी सब कंपनियों के साथ नहीं होती, वो एकदम बाकी सब कंपनियों से अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा इससे बेसिकली क्योंकि कोको कोला बेसिकली जो उसका प्रोडक्ट है या फिर स्प्राइट है, थम्स अप, किसी भी चीज की बात करेंगे, सो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसे टीवी पे ऐड आती है, न्यूज़पेपर पे ऐड आती है, ऑनलाइन ऐड आती है, सोशल मीडिया पे ऐड आती है। तो बेसिकली उसकी वो जो एड्स रहती है उसकी ऐड में हमें कंपाउंडिंग देखने मिलती है। सो अभी ऐड में कंपाउंडिंग में कैसे देखने मिलती है? एड्स में कंपाउंडिंग ऐसे देखने मिलती है हमें कि जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, समझिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एमआई का फोन का। ठीक है, तो यहाँ पे एमआई का एक फोन है जिसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। देन उसका जो प्रोसेसर है वो भी एक्स इतना कुछ तो अच्छा सा प्रोसेसर है उसमें। एंड देन उसका जो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है और वो फोन तकरीबन 10,000 रुपये पे अवेलेबल है। और इसकी ऐड आपने बेसिकली टीवी पे देखी। ठीक है, सो जैसे आपने टीवी पे ऐड देखी, आपको फोन चाहिए था, आपने टीवी पे ऐड देखी, सो बेसिकली आप बोलोगे कि मुझे यही वाला फोन चाहिए और आपने वो फोन खरीद लिया। लेकिन 3 से 4 साल के बाद क्या होगा? 3 से 4 साल के बाद बेसिकली आप अपना फोन चेंज करोगे या फिर बेसिकली 1 से 2 साल के बाद भी आप चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप फोन चेंज करोगे तो बेसिकली क्या आप ऐसा सोचोगे कि पिछली बार मैंने एमआई का फोन लिया था वो अच्छा था, तो बेसिकली इस बार भी मैं एमआई का फोन लूंगा। लेकिन अगर समझ जाए कि ऐसे लोगों ने सोचा कि इस बार भी एमआई का फोन लूंगा, लेकिन जो रियलमी का फोन है अभी उससे भी सस्ते दाम पे अवेलेबल है। रियलमी के फोन में 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें और प्रोसेसर उससे भी अच्छा है, और बेसिकली ये सिर्फ 8 या 9 हज़ार पे ही अवेलेबल है। सो बेसिकली आप यही फोन ले लोगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे आपके बाइंग डिसीजन की बात करेंगे, सो ये जो बाइंग डिसीजन है वो एमआई की एडवर्टाइजमेंट से सिर्फ एक बार ही इन्फ्लुएंस हुआ। यानी बेसिकली ये जो एमआई था, एमआई ने एक ऐड की और उस ऐड को आपने 1 या फिर 2-3 बार देखा, जिसके बाद आपने एक फोन खरीदा एमआई का। ठीक है, सो एमआई की एक ऐड ने एक फोन ही बेचा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एप्पल की बात करेंगे, ठीक है, सो ये जो एप्पल है, एप्पल जो कंपनी है वो ऐड बहुत क्रिएटिव बनाती है और वो आपको ऐड में दिखाएगी कि भाई आप ये जो हमारा एप्पल का जो फ़ोन है उसके जो कैमरा है वो कैमरा बहुत अच्छा है, इससे बड़े बड़े मूवीज़ बनाते हैं, इससे बड़े बड़े मीन्स जो शोज़ है उसके एपिसोड बनते हैं, इससे बेसिकली बहुत अच्छे फोटोज़ आते हैं, और इसका प्रोसेसर भी बहुत एकदम फास्ट है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और बेसिकली बहुत स्मूथ चलता है, बिल्कुल भी हैंग नहीं होता। तो बेसिकली आप मीन्स एप्पल का फ़ोन लोगे, देन एप्पल का फ़ोन एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दूसरी बार भी एप्पल का ही फ़ोन लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको नया नया फोन लाते टाइम उनको वापस से ऐड दिखानी पड़ती है। लेकिन कुल मिला के अगर उन्होंने एप्पल की एक ऐड दिखाई और आपके पास अच्छा खासा पैसा रहेगा, आपको अच्छे फोन की जरूरत रहेगी, सो बेसिकली आप एप्पल का फोन इस बार खरीदोगे और आने वाले कुछ समय में भी या फिर बेसिकली पूरी जिंदगी तक एप्पल का ही फोन खरीदने वाले हो। ठीक है, सो अभी आप बोलोगे कि ये जो एप्पल है, एप्पल के पास एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, हमें एप्पल के शेयर खरीदनी चाहिए। लेकिन एप्पल से भी बड़ी एडवांटेज कोको कोला के पास है। कोको कोला के पास क्या एडवांटेज है? एप्पल को बार बार अपना फोन में नए नए इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं, उसको अपना कैमरा चेंज करना पड़ता है, उसको बेसिकली अपना ये जो स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ता है, उसको जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट करने पड़ते हैं, उसको ये जो हार्डवेयर है नए नए प्रोसेसर बनाने पड़ते हैं। लेकिन कोको कोला को ऐसी कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोको कोला का एक ही प्रोडक्ट है जो उसका ओरिजिनल कोक है और बेसिकली कुछ थोड़े और प्रोडक्ट है बेसिकली। सो बेसिकली उसको सिर्फ वो प्रोडक्ट में कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस प्रोडक्ट की जो ऐड है, अगर उसने ऐड एक बार एक बंदे को दिखा दी और बंदे को कोको कोला पीने का मन हुआ, और अगर उस बंदे ने वो ऐड को देख के कोको कोला पिया, सो उसको मजा आने वाला है। उसके बाद वो 2-3 बार और कोको कोला अगर उसने पिया, सो बेसिकली वो
कोको कोला का एकदम गुलाम बन जाएगा। गुलाम तो नहीं बन जाएगा रिटेलर, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि उसको कोको कोला पीने का मन होता रहेगा, फिर बेसिकली उसको जब भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन होगा सब वो कोको कोला ही पीने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इससे यहाँ पे जो एप्पल है, एप्पल से भी बड़ी एडवांटेज कोको कोला को मिलती है कि अगर उसने सिर्फ एक ऐड दिखाई या फिर एक ढाबे के बाहर उसने अपना एक पोस्टर लगा दिया और अगर उस बंदे ने 3 से 4 बार कोको कोला पी ली, तो बेसिकली वो बंदा लाइफ लॉन्ग अपनी पूरी जिंदगी के लिए कोको कोला ही पीने वाला है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली इसलिए जो कोको कोला के पास ये जो एडवांटेज है वो बहुत अच्छा है और बेसिकली इसलिए हमें ऐड में कंपाउंडिंग मिलती है, यानी बेसिकली हर एक ऐड के साथ उनके जो कस्टमर बेस है उनके बेसिकली मीन्स अलग अलग जनरेशन के कस्टमर बेस बढ़ते जाते हैं, जिसके वजह से मीन्स बेसिकली हमें पता है कि जो कोको कोला जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन 140 साल से कंपनी चल रही है, 140 साल से वो एक ही प्रोडक्ट बेच रही है, उसका मेन प्रोडक्ट एक ही है, कोको कोला ओरिजिनल, ठीक है, यानी बेसिकली क्लासिक कोको कोला। सो बेसिकली वो एक ही प्रोडक्ट बेच रही है, सो कैसे बेच पा रही है? इस ऐड के वजह से, ठीक है। सो ये जो एडवांटेज है वो टाटा को भी मिलती है। टाटा को कैसे मिलती है? उसको टाटा सॉल्ट के थ्रू मिलती है। सो ये जो टाटा का जो ब्रांड पावर है वो ब्रांड पावर अच्छा खासा है, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अच्छे खासे है, जैसे टाटा मोटर्स या फिर टाटा स्काई, टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो था बेसिकली, ठीक है। सो कुल मिला के जो टाटा की जो इमेज है वो कंज्यूमर के दिमाग में अच्छी खासी है, जिसकी वजह से जो टाटा का जो नमक है उसकी सेल्स बढ़ रही है, एकदम तेजी से बढ़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ रीजंस की वजह से हो रहा है। जो पहला रीजन है वो ये है कि उसका जो प्राइस है वो नॉर्मल नमक के प्राइस के आजू बाजू ही है, यानी तकरीबन सिर्फ 2 या 5 रुपया ही महंगा है, जिसकी वजह से अगर मीन्स आपको नमक खरीदना है तो बेसिकली आप 2 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपके सामने 2 ऑप्शन है। तो बेसिकली आप अच्छे ब्रांड वाला नमक ही खरीदोगे, तो बेसिकली आप टाटा का नमक ही खरीदने वाले हो। और साथ ही साथ इसमें आपको दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि उसकी जो ऐड है, उसकी ऐड अगर समझ जाए कि किसी एक बंदे ने देख लिया, फिर बेसिकली आपकी मम्मी ने देख लिया कि भाई टाटा की ऐड आई, इसमें टाटा का जो नमक होता है उसमें बेसिकली अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है, जिसकी वजह से हमें गोइटर नहीं होगा, जिसकी वजह से बेसिकली हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज नहीं होंगे। तो बेसिकली जो टाटा का नमक है वो अच्छा आता है और बेसिकली ये सिर्फ 2 रुपया महंगा ही आता है बाकी सब नमक से। सो अगली बार से हम टाटा का नमक ही खरीदने वाले, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे हुआ क्या कि मेरी मम्मी ने ये ऐड देखा, जिसकी वजह से अभी मेरे घर में हमेशा टाटा नमक ही आता है। तो बेसिकली टाटा के पास भी एकदम अच्छी खासी मीन्स एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि वो सिर्फ एक ऐड से एक कस्टमर को अपनी लाइफ टाइम के लिए एक्वायर कर सकती है, ठीक है। यानी उसने सिर्फ एक ही ऐड दिखाई मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी तब से हमेशा हमारे घर में टाटा सॉल्ट ही लेके आती है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है जिसमें ऐसी एडवांटेज हमें देखने मिलती है। और बेसिकली अगर आपको भी ऐसा कोई प्रोडक्ट पता हो तो बेसिकली आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी बहुत कुछ जानने मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ जानने मिलेगा। और अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो बेसिकली आप प्लीज इतना चीज करना कि मीन्स अपने दिमाग से मीन्स कुछ सोचना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें आपको एडवांटेज देखने मिलता है, ताकि बेसिकली आप उसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो या फिर बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो कोको कोला के पास ये एडवांटेज तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके पास एक और एडवांटेज भी है। और वो एक और एडवांटेज ये है कि इसके जो ऐड है, उसकी जो इफेक्ट है वो मल्टीपल ऑर्डर के होते हैं। जैसे समझ जाए कि आपके पिताजी है या फिर बेसिकली आप ही हो और आपने बेसिकली कोई ऐड देखी, स्प्राइट की ऐड देखी, स्प्राइट भी बेसिकली कोको कोला की ही है। तो बेसिकली आपने स्प्राइट की ऐड देखी, आपको अच्छा लगा, मीन्स पीने का मन हुआ, तो बेसिकली आपने नीचे से स्प्राइट मंगवाया और आपने पी, आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो अभी कुल मिला के इसके बाद जब भी समझ जाए कि आपके घर में कोई पार्टी हो गया, फिर पूजा हो गया, फिर ऐसी कोई भी चीज होगी, तो बेसिकली आपको अभी कोल्ड ड्रिंक मंगाना है, खाने के साथ पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाना है। तो आप कौन सा मंगाओगे? आप स्प्राइट का ही मंगाने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने स्प्राइट का कोल्ड ड्रिंक मंगाया और आपके पूजा में या फिर जो पार्टी थी या फिर जो गेट टुगेदर था फैमिली का, उसमें जितने भी लोग आए थे, आपके जितने भी फैमिली मेंबर थे, आपके जितने भी फ्रेंड्स थे, अपने रिलेटिव्स थे, वो सबने देखा कि आपने स्प्राइट मंगाया और बेसिकली उनको भी स्प्राइट अच्छा लगा। तो बेसिकली अगली बार वो लोग भी स्प्राइट ही मंगाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको मीन्स एक मल्टीपल लेवल का मीन्स ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये जो कोको कोला फिर जो स्प्राइट है बेसिकली उसके सेल्स में एक्सपोनेंशियल इफेक्ट देखने मिलता है। यानी एक बंदे ने स्प्राइट पीना चालू किया एक ऐड को देख के, देन उसके बाद उसके वजह से और 2 बंदों ने पीना चालू किया और उस 2 बंदों के वजह से और 2 बंदों ने पीना चालू किया और उन मीन्स ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने ही बंदे हो जाते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया यहाँ पे हमारा पहला लेसन जो हमें कोको कोला से सीखने मिलता है। जो दूसरा लेसन है वो ये है कि कोको कोला है वो अपनी ऐड में साइकोलॉजी का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है, बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करती है। सो ये साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी यानी बेसिकली वो हमारे दिमाग के साथ खेलती है। उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कोको कोला यानी हैप्पीनेस, कोको कोला ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ऐसे मीन्स वो खतरनाक खतरनाक ऐड बनाती है, जिसकी वजह से वो हमें ये मजबूर कर देती है कि अगली बार से हम कोको कोला ही
खरीदे या फिर स्प्राइट ही खरीदे या फिर थम्स अप ही खरीदे, ठीक है। सो बेसिकली जो साइकोलॉजी है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट आते हैं, बहुत सारे अलग अलग बायसेस आते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पावलोवियन एसोसिएशन आता है, यहाँ पे फ्लुएंसी बायस आता है, देन उसके बाद यहाँ पे आता है क्राउड इफेक्ट आता है, देन उसके बाद यहाँ पे मीन्स ऐसे बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट आते हैं, यहाँ पे डिप्रिवेशन बायस आते हैं और बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम ये सब बायसेस एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे बेसिकली आपको दो बायसेस के बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जो पहला बायस है वो पहला बायस है पावलोवियन एसोसिएशन, और जो दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने वाला है वो होने वाला है डेप्रिविएशन इफेक्ट बोलते हैं या फिर डेप्रिवेशन बायस बोलते हैं उसको। सो बेसिकली वो भी हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले इस वीडियो में। तो बेसिकली ये जो पावलोवियन एसोसिएशन होता है वो क्या होता है, उसमें बेसिकली आप किसी एक चीज़ को या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक फीलिंग के साथ एसोसिएट कर देते हो या फिर बेसिकली किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हो, ठीक है। सो बेसिकली आप लाइफ में दो टाइप के प्रोडक्ट बाय करने वाले हो। एक पहले टाइप का प्रोडक्ट वो होने वाला है जो बेसिकली आपको जिंदा रहने के लिए नेसेसरी है, आपको जीने के लिए वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जैसे खाना, कपड़ा, घर, ये सब चीज़ें। देन जो दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होते हैं जो बेसिकली आपको खुश रहने के लिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी वो ऐसे प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल अगर आप नहीं करोगे तो बेसिकली आप मरोगे नहीं, आप जिंदा ही रहने वाले हो, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। सो इसी चीज़ का फायदा ये जो कंपनियां है वो कंपनियां भी उठाती है। वो बेसिकली आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो खुशी को अपने प्रोडक्ट के साथ इक्वेट कर देती है पावलोवियन एसोसिएशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एप्पल की, सो एप्पल बेसिकली ये दिखाता है कि उसके प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप एक अच्छे खासे फोटोग्राफर बन जाओगे, एक अच्छे खासे मीन्स आप मूवी बना सकते हो, अच्छे एपिसोड बना सकते हो, या फिर बेसिकली ये जो एप्पल के जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्मूथ आते हैं, आपको मजा आएगा बेसिकली इसका फोन इस्तेमाल करके। सो बेसिकली वो करते क्या है, वो एप्पल और जो मजा है उसको इक्वेट कर देते हैं, यानी बेसिकली आपको लगेगा कि आपको फोन अच्छा खासा लेना है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो बेसिकली आपको एप्पल ही लेना है, और जिन लोगों के पास पैसे अच्छे खासे नहीं होते वो लोग भी एप्पल लेते हैं, ठीक है। सो मीन्स ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे कोको कोला की, सो कोको कोला भी यही करता है। कोको कोला की एड में क्या होता है, कोको कोला दिखाता है कि फैमिली बैठ के एक साथ खाना खा रही है और सब लोग मिलकर कोको कोला पी रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप जो फैमिली बैठ के अच्छे से खाना खा रही है एक साथ, ये खुशी के पल है और खुशी के पल को बेसिकली आप कोको कोला के साथ एसोसिएट करते हो। बेसिकली मीन्स ये सब जो चीज़ें वो आपके दिमाग में चलती है लेकिन आपको असली में पता नहीं चलता कि ये सब चीज़ें असली में आपके दिमाग में चल रही है, जिसकी वजह से मीन्स आप अगली बार जब भी फैमिली के साथ खाना खाने बैठोगे तो बेसिकली आप कोको कोला पियोगे या फिर स्प्राइट पियोगे या फिर बेसिकली थम्स अप पियोगे या फिर कुछ डेयरिंग करोगे तब आप माउंटेन ड्यू पियोगे, ठीक है। और बेसिकली जब आपको मीन्स नींद आएगी या फिर बेसिकली आप अपने दोस्त के साथ चिल करने जाओगे, कहीं पे घूमने जाओगे, तब आप बेसिकली रेड बुल पियोगे, ठीक है। तो बेसिकली वो ये सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अप्सरा की जो पेंसिल आती थी बचपन में, वो अप्सरा की पेंसिल अपने आप को किस चीज़ के साथ इक्वेट करते थे, वो अप्सरा की पेंसिल अपने ऐड में दिखाती थी कि इस पेंसिल से लिखने के बाद आपको हैंडराइटिंग की 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो एकदम बेहतरीन होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अप्सरा की पेंसिल खरीदते थे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं। सो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल जो बायस मैंने बताया पावलोवियन एसोसिएशन का, उसका इस्तेमाल ये सब कंपनियां ऐसे करती है, और बेसिकली ये सब जो कंपनियां हैं जो एकदम बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाती है, उन कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जैसे हमें पता है एप्पल या फिर कोको कोला या फिर अप्सरा, वो सब के जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे खासे बिकते हैं, बहुत खूब बिकते हैं, ठीक है। देन जो आज के वीडियो का दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर दूसरा साइकोलॉजिकल बायस होने वाला है वो होने वाला है डेप्रिविएशन बायस होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा आपको कि तकरीबन 1980s चल रहा था, एंड तब वहाँ पे जो कोको कोला थी और पेप्सी थी, दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली जंग चल रही थी, और बेसिकली पेप्सी उसमें जीत रहा था। क्यों जीत रहा था? क्योंकि पेप्सी ने अपना एक कैंपेन निकाला था, और वो कैंपेन क्या था? कैंपेन बेसिकली ये जो नई जनरेशन है, फिर हम जैसे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर है, वो हमारे साथ क्या करता था, वो हमें बेसिकली एक होटल में लेके जाता था, बेसिकली हमारे आंख पे पट्टी बांधता था और हमारे सामने पीने के लिए 2 ड्रिंक रखता था, एक था कोको कोला, एक था पेप्सी, और बेसिकली हम दोनों ड्रिंक एक करके टेस्ट करते थे, एक करके चखते थे, और बेसिकली हमें पेप्सी पसंद आता था या फिर वो लोगों को पेप्सी पसंद आता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेप्सी है उसमें जो शुगर है वो शुगर ज़्यादा आती है, और बेसिकली पेप्सी का जो टेस्ट है वो मीन्स जो थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से लोगों को पहली बार जब पियेंगे तो बेसिकली उनको पेप्सी ही पसंद आने वाली है, जिसकी वजह से बेसिकली पेप्सी अपने ऐड में दिखा पा रहा था कि ये सब लोगों ने जब पहली बार कोको कोला और पेप्सी को ट्राई किया उनको पेप्सी पसंद आई, जिसकी वजह से उसका जो सेल्स थी, यानी उनकी पेप्सी की जो सेल्स थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और बेसिकली जो कोको कोला थी वो पीछे छूट रही थी, ठीक है। बेसिकली ये जो कोको कोला वाले बंदे हैं उन्होंने क्या किया,
कोका कोला वालों बंदों ने बेसिकली एक नया प्रोडक्ट निकाला। उन्होंने 23 अप्रैल 1985 को न्यू कोक निकाला और जो पुराना कोक था, उनका जो ओरिजिनल कोक था, उसको बंद कर दिया। यानी जो आज कोक कोला हम पीते हैं उसको बंद कर दिया। 1985 में उसको बनाना बंद कर दिया था और नया कोक लाए थे जिसमें उन्होंने ज़्यादा शुगर डाली थी और उसका टेस्ट बेसिकली बेटर था, पेप्सी से भी अच्छा लगा था। और बेसिकली जब आप वापस से ब्लाइंड टेस्ट करवाते हो लोगों को और बेसिकली उनको नया कोक देते हो या फिर पेप्सी के साथ दोनों को कंपेयर करते हो, तो बेसिकली वो लोग नया कोक चूज करने वाले हैं। तो बेसिकली जो टीनेजर थे उनको नया कोक का टेस्ट पसंद आ रहा था। उनका टेस्ट मीन जो नए कोक का जो टेस्ट था वो पहली बार में अच्छा हो गया था कि वो ज़्यादा मीठा था, ठीक है। लेकिन जो पुराने बंदे थे या फिर जो ऐसे बंदे थे जो पहले से ही कोका कोला पी रहे, यानी जो पुराना फ्लेवर वाला कोका कोला है वो तकरीबन 20-30-40 साल से पी रहे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। कोका कोला को बहुत बैकलैश मिला। लोग ने मीन्स अलग अलग प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें पुराना कोका कोला वापस लेके आओ, हमें नया कोका कोला नहीं चाहिए। जिसकी वजह से तकरीबन 3 महीने के बाद कोका कोला ने वापस से अपना पुराना कोका कोला ओरिजिनल कोक करके वापस से उसको लॉन्च किया, जो कोका कोला हम आज पीते हैं, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने कोका कोला ओरिजिनल वापस से लॉन्च किया 3 महीने के बाद और उसकी सेल्स बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। यानी उसके सेल्स ने पेप्सी को बहुत पीछे छोड़ दिया। सो बेसिकली अभी हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उसका जो नया प्रोडक्ट था कोका कोला का, उसको बहुत बैकलैश मिल रहा था, उसको बेसिकली मीन्स बहुत बदनामी मिल रही थी। लेकिन जो पुराना प्रोडक्ट उसने जैसे वापस से लॉन्च किया वो इतना मीन्स उसकी सेल्स इतनी तेजी से बढ़ क्यों गई, अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हमें मिलता है डेप्रिविएशन बायस से। सो ये जो डेप्रिविएशन बायस है हमें बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस में देखने मिल सकता है। जैसे अगर मैं खुद की बात करूंगा, सो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई थी तब मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन है, वो क्या कभी मीन्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी तब मैंने आज तक देखा और पता चला कि मीन्स उन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्पीच दी थी, वो एक अच्छे कवि थे, अच्छे खासे बहुत प्राइम मिनिस्टर थे। उनके अंडर में इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से बेसिकली मुझे दुख हो रहा था कि वापस से हम इनको देख नहीं पाएंगे या फिर वापस से उनकी कोई स्पीच नहीं सुन पाएंगे या फिर ऐसी कोई चीज़, जिसकी वजह से मीन्स हमें साफ साफ पता चलता है कि कोई जो चीज़ है जब वो हमसे छीन ली जाती है तब हम उस चीज़ के छीन लिए जाने पर बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। जो लोग उस चीज़ से प्यार करते हैं वो लोग तो ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग जिनको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है या फिर वो चीज़ कैसी थी, क्या थी, कौन थी, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँगा, ठीक है, सो मुझे ये नहीं पता कि जो कोका कोला है अगर आप मुझसे ये छीन लोगे तो मेरे पे इस पर क्या इफेक्ट होने वाला, मीन्स मैं बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं तो मुझे मीन्स कोका कोला पसंद है इसलिए मैं खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने वाला हूँ। लेकिन ऐसे बंदे जो कोका कोला पीते नहीं है, उनको पसंद नहीं है, वो लोग भी रिएक्ट करने वाले हैं। जिसकी वजह से कोका कोला ने जब वापस से कोका कोला ओरिजिनल लॉन्च किया तब बेसिकली उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। और बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि जो कोका कोला है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट जो टीम है बहुत दिमाग वाली है। और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया था, कुछ लोग बोलते कि जो डिसीजन था वो एकदम पागल वाला डिसीजन था, लोगों ने बराबर डिसीजन नहीं लिया। लेकिन मेरे हिसाब से बेसिकली उन्होंने जो चीज़ की बेसिकली न्यू कोक लॉन्च किया वो बेसिकली मेरे हिसाब से उनकी एक सोची समझी साजिश थी, एक सोचे समझा खेला हुआ जुआ था। सो क्या होता अगर उन्होंने न्यू कोक लॉन्च किया, सो बेसिकली क्या होता समझ जाए कि अगर जो न्यू कोक था बेसिकली उसमें ज़्यादा शुगर थी, जिसकी वजह से बेसिकली उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से उसकी जो सेल्स थी वो इंक्रीज़ होने के चांसेस थे। लेकिन इसकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं हुई तो क्या हुआ, जो पुरानी कोक थी उसकी सेल्स तो इंक्रीज़ हो गई इसकी वजह से, ठीक है। तो कुल मिला के यानी कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। ये कुछ ऐसा ही होगा कि मीन्स अगर आपने सिक्का उछाला और सिक्का उछालने के बाद अगर हेड आता है तो हेड आया तो मैं जीत गया और टेल आया तो बेसिकली मुझे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बहुत थोड़ा नुकसान हुआ और उसमें भी मैं जीत ही गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी चाहिए। और बेसिकली आप कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये जो साइकोलॉजी है वो कंपनी साइकोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर पाती है वो सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और खासकर आपके आजू बाजू साइकोलॉजी चल रही है वो सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए।